हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अपस्टॉक एप्लीकेशन में जीटीटी ऑर्डर किस तरीके से लगानी है इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। बेसिकली जीटीटी ऑर्डर क्या होता है ये भी देखेंगे और ऑर्डर आपको कैसे लगानी है ये भी देखेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो सबसे पहले जानते हैं कि जीटीटी ऑर्डर क्या होता है। जीटीटी का फुल फॉर्म है गुड टिल ट्रिगर्ड, यानी कि एक ऐसी ऑर्डर जो ट्रिगर होने तक आपके ऑर्डर बुक में रहती है, लेकिन उसका भी एक लिमिटेड पीरियड है 1 साल का। आप नॉर्मल ऑर्डर जो लगाते हो वो 1 दिन के लिए ही वैलिड होती है, यानी कि 3:30 के बाद 3:30 के बाद वो ऑर्डर क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है और दूसरे दिन आपको फिर से ऑर्डर लगानी होती है। अब जो भी आप स्टॉक बाय करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई स्टॉक 10% डाउन होने के बाद बाय करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एक दिन में तो 10% डाउन होगा नहीं, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए, तो आप जीटीटी ऑर्डर लगा सकते हो। तो सिंपल तरीके से हम यहाँ पे ऑर्डर लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे ABFRL का स्टॉक खरीदना है, लेकिन अभी जो प्राइस चल रही है वो 217 रुपये चल रही है और मुझे स्टॉक खरीदना है 195 पे। कुछ है मतलब एनालिसिस है उसके ऊपर, क्योंकि एनालिसिस भी करना ज़रूरी है। अब मैं 195 पे क्यों करना चाहूँगा, 195 के आसपास, तो इसका यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा एनालिसिस आपको बता दूँ। ये आप लो दिख रहे हो, लगभग यहाँ पे लो दिखाई दे रहा है वो 193 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो इस दरमियान अगर वापस स्टॉक गिरता है तो मुझे बाय करना है, क्योंकि ये एक सपोर्ट बन रहा है। ये नॉर्मल चार्ट एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। आपको रिस्क लेना नहीं है, तो चार्ट एनालिसिस सीख के ही सारे स्टॉक बाय करना। सिंपली बाय के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको जीटीटी दिखाई देगा, जीटीटी के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब स्टॉक अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इंट्राडे में भी आप जीटीटी लगा सकते हो। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जीटीटी ऑर्डर एक्टिव टिल 22 अगस्त 2024 फॉर 365 डेज फॉर डिलीवरी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे सेम डे सिलेक्ट करता हूँ तो ये एक दिन के लिए ही ऑर्डर क्या होगा, वैलिड रहेगा, इंट्राडे में जीटीटी ऑर्डर लग जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या है कि आप स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप बाइंग के ऑर्डर लगा रहे हो, आप स्टॉप लॉस और टारगेट एक साथ लगा सकते हो। जैसे ब्रैकेट ऑर्डर होता है, ब्रैकेट ऑर्डर में क्या होता है कि आप बाइंग ऑर्डर लगाते हो, स्टॉप लॉस लगाते हो और कवर ऑर्डर यानी कि आप टारगेट का ऑर्डर लगाते हो। उसी तरीके से अब स्टॉक अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इंट्राडे में आप जीटीटी ऑर्डर यूज़ कर सकते हो। तो ये फीचर यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अगर नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुरंत जाके अकाउंट ओपन कीजिएगा और ये पूरा प्रोसेस आपको पता चल जाएगा वहाँ पे करके। दोनों तरीके से हम देखेंगे। हालांकि जीटीटी जो ऑर्डर होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही ज़्यादातर लगाया जाता है, तो इंट्राडे में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने कहा कि मुझे बाय करना है 195 पे, तो 195 यहाँ पे मैं डाल दूंगा और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, या तो प्राइस उसके नीचे चला जाए, या तो प्राइस उसके ऊपर रहे, या इमीडिएट मार्केट प्राइस पे आपको बाय करना है। तो 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। ऑर्डर किस जगह पे प्लेस करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 195 के नीचे अगर ऑर्डर जाएगा स्टॉक तो मुझे बाय करना है। अब ये बाय का ऑर्डर सिंगल हो गया। अब यहाँ पे क्वांटिटी भी एंटर करनी है, तो मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी डाल देता हूँ। तो 10 क्वांटिटी के लिए मुझे ज़रूरत है 1950 रुपये की, क्योंकि 195 का हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो ये तो हो गया हमारा बाइंग का। अब यहाँ पे आपको टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगाने हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि भाई ऊपर जाए तो मेरा टारगेट भी हिट हो जाए, नीचे जाए तो मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, 5% नीचे स्टॉप लॉस और 10% ऊपर क्या करोगे, आप टारगेट लगा दोगे। तो इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस और टारगेट लगाना होता है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 225 रुपये का मुझे टारगेट लगाना है, 15% ऊपर। सॉरी, ये स्टॉप लॉस लग गया, तो स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लगाऊंगा 180 का। 180 का स्टॉप लॉस, यानी कि 7% नीचे का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा और मैं यहाँ पे टारगेट लगाऊंगा 225 रुपये का। तो 15% ऊपर का मेरा यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। अब ये ऑर्डर प्लेस करने के लिए, जैसे कि ये मैंने सारी चीज़ें डाली है कि अब बाइंग प्राइस डाली है, स्टॉप लॉस डाला है, टारगेट डाला है। ये ऑर्डर प्लेस करने के लिए मुझे कोई फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ये स्टॉक जो है वो मेरी प्राइस के नज़दीक आ जाएगा, तब मुझे थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ेगा और पैसे ऐड करके रखने पड़ेंगे। अगर मेरा ऑर्डर आ जाता है, यानी कि मेरा प्राइस आ जाता है, तब मेरे अकाउंट में पैसे नहीं होंगे, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखना, आप हमेशा पैसे ऐड करके रखना और उसके बाद ही क्या करना,
उसमें GTT ऑर्डर लगा देना। अब रिव्यू बाय ऑर्डर करते हैं। यहाँ पे आपको एस्टिमेटेड चार्जेस और प्राइस सारी चीज़ें दिखाई देगी। अब स्टॉप लॉस रेंज क्या है, 174 टू 180 यहाँ पे स्टॉप लॉस प्राइस स्टॉप लॉस की रेंज है। टारगेट हमने रखा है 225 का, ये रेंज दी गई है। आप हमारी जो ऑर्डर प्लेस है, एस्टिमेटेड चार्जेस है। और ऑर्डर की एक्सपायरी कब होगी, 22 अगस्त 2024, क्योंकि आज 22 अगस्त 2023 है, तो 1 साल तक ऑर्डर क्या रहेगा, ये वैलिड रहेगा। सबमिट करेंगे ऑर्डर। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ऑर्डर जो है वो शेड्यूल हो गया है। 10 क्वांटिटी बाय इनएक्टिव है, सॉरी पीछे चले गए हम, थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं फिर से। हाँ, ये देख सकते हैं आप, इनएक्टिव है सेल दोनों तरीका। स्टॉप लॉस इनएक्टिव है क्योंकि अभी तक बाइंग ही नहीं हुई है। तो ये GTT ऑर्डर लगाया मैंने, मेरे अकाउंट में 1950 रुपये है नहीं अभी, मैं आपको सिर्फ लगा के दिखा रहा हूँ। तो ऑर्डर प्लेस करने के कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन जैसे ही प्राइस आएगा आपको फंड एंटर करना पड़ेगा। तो ये पूरा हो गया आपका क्या, कि GTT ऑर्डर कैसे लगाते हैं बाइंग के लिए। अब आपको सिर्फ यहाँ पे बाइंग करना है, तो आप स्टॉप लॉस और टारगेट ना लगाए तो भी आपका ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा। एग्जाम्पल दिखाता हूँ मैं दूसरे स्टॉक में। जी का मुझे स्टॉक बाय करना है, तो मैं सिंपली बाय में जाऊँगा, GTT में जाऊँगा और ये जो यहाँ पे बॉक्स है इसको अनसेलेक्ट करूँगा। अब मुझे सिर्फ बाइंग करनी है। अब बाइंग करनी है मुझे 250 रुपये पे, 8% नीचे बाय करना है। फिर यहाँ पे 10 क्वांटिटी में एंटर करूँगा और इसके बाद मैं रिव्यू पे जाऊँगा, सबमिट करूँगा ऑर्डर। सबमिट करने के बाद ये देखिए शेड्यूल हो गया सिर्फ बाय हमारा। अब इसको अगर आप ओपन करते हो तो इसका भी जो एक्सपायरी है वो 22 अगस्त 2024 है, क्योंकि आज ये ऑर्डर लगाया डिलीवरी पे, सिर्फ बाय का ऑर्डर लगाया। आप यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हो, आपको प्राइसेस चेंज करनी है तो वो भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस टारगेट लगाना है तो मॉडिफाई में जाके स्टॉप लॉस टारगेट भी स्टॉप लॉस टारगेट नहीं लगा सकते। यहाँ पे दिया गया है कि यू कैन ओनली मॉडिफाई द फील्ड बेस्ड ऑन योर ऑर्डर टाइप, मतलब सिर्फ आपको डिलीवरी का प्राइस यहाँ पे चेंज करना होता है, क्वांटिटी चेंज करनी होती है। इट्स माई मिस्टेक कि आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, तो एक बार लगा दिया ये होता नहीं है। अब दूसरी साइड पे आते हैं कि सेल साइड पे आप यहाँ पे लगा सकते हो कि नहीं। तो इसके लिए मुझे जाना होगा पोर्टफोलियो में, क्योंकि पोर्टफोलियो में मेरे पास एक ETF पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैं GTT ऑर्डर लगाना चाहूँगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल के ऊपर अगर मैं जाता हूँ, मुझे GTT ऑर्डर लगाना है, तो अब स्टॉक में आप सेल के लिए यानी कि आपके होल्डिंग के शेयर के लिए GTT ऑर्डर नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है, डायरेक्टली सेल का ऑप्शन है। तो 1 साल बाद आपको टारगेट लगा के रखना है, तो या तो आपको शुरुआत में ही करना पड़ेगा जब आप स्टॉक बाय कर रहे हो, एक बार होल्डिंग में आ जाए तो आप यहाँ पे GTT 1 साल के लिए नहीं लगा सकते, आपको रेगुलर ऑर्डर में ही करना पड़ेगा। तो ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन अगर आप स्टॉक बाय करते टाइम ही टारगेट लगा के रखते हो तो आपको ये फायदा मिल सकता है। अदरवाइज यहाँ पे आप आपके होल्डिंग के स्टॉक के ऊपर कभी भी GTT नहीं लगा सकते। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। आप इंट्राडे में भी सेम तरीके से ये ऑर्डर लगा सकते हो, लेकिन इंट्राडे में GTT का 1 दिन का ही वैलिडिटी होता है, इससे अच्छा आप नॉर्मल ऑर्डर लगाएं। लेकिन इंट्राडे में आप बास्केट यानी कि ब्रैकेट ऑर्डर टाइप लगाना चाहते हो, टारगेट और स्टॉप लॉस, तो आप GTT का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें भी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसमें भी शॉर्ट पोजीशन के लिए आपको देखना पड़ेगा, एक बार फिर से देखते हैं वो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे यस बैंक का शॉर्ट पोजीशन लेना है, तो मैं सेल का यहाँ पे जाऊँगा और GTT इंट्राडे सेलेक्ट करूँगा। तो सेल में आप GTT लगा सकते हो, टारगेट और स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो बाय कब करना है, स्टॉप लॉस कब लगाना है, करंट प्राइस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप शॉर्ट की पोजीशन बना रहे हो इंट्राडे में GTT ऑर्डर के साथ तो भी बना सकते हो, और बाइंग के ऑर्डर भी बना सकते हो अगर आपको इंट्राडे में GTT लगानी है। तो लॉन्ग टर्म हो या फिर इंट्राडे हो, GTT दोनों जगह पे लगती है। सिर्फ होल्डिंग के शेयर सेल करने पे GTT यहाँ पे नहीं यूज़ होती है, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से GTT ऑर्डर जो होती है वो प्लेस होती है वो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।